यस, अभी तक आपने कुछ दिनों से आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे। जो नए बच्चे भी आए, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा वो जरूर देख ले, अपने अपने ग्रुप में आ रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था इनफॉर्मल लेटर, अर्थात कि एक लेटर टू रिलेटिव। अभी तक जो लेटर लिखे वो या तो किसी चाचा को, चाची को, मदर को, फादर को, इनको हम लेटर लिख रहे हैं। अब है फॉर्मल लेटर। इस लेटर में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो देखिए फॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि आप किसी, इसमें अलग अलग वैरायटी, चाहे तो टीचर को लिखो, चाहे ऑफिसर को लिखो, चाहे किसी एडिटर, किसी अखबार के संपादक को लिखो, या फिर किसी फर्म्स, किसी व्यावसायिक जो फर्म होती है, जो कंपनियां होती है, उनको लिखो। इन जो शासकीय पत्र होते हैं या जो बिजनेस लेटर होते हैं, इनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। उस प्रोटोकॉल को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिए, प्रोटोकॉल को फॉलो कैसे करना पड़ता है। इसमें मैंने आपको जो भी जितनी संभावित लेटर है उसके बारे में लिखा दिया, बस ये सावधानी रखनी है आपको। इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, तो सिर्फ ये फर्क है कि इसका जो बिजनेस लेटर का या जो फॉर्मल लेटर का जो ड्राफ्टिंग है थोड़ी अलग होगी, पहले से बिल्कुल अलग नहीं, सिर्फ थोड़ी अलग होगी। वो अलग क्या होगी, हम आज और कल या परसों 2-3 दिन में इस बिजनेस लेटर के बारे में अच्छी तरीके से हम जान लेते हैं, ताकि चाहे लेटर किसी भी प्रकार का आए, सिंपल लेटर आए तो भी आप कर सको, इस प्रकार का कोई लेटर आए तो भी आप क्या करो, आराम से कर सको। इसमें ध्यान क्या रखना है, यदि इनके ऊपर लेटर लिखने के लिए कहें तो इसका मतलब सोच समझ लेना कि कौन सा लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। यदि अपने रिलेटिव के ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर, मदर फादर के ऊपर, अंकल आंटी के ऊपर, इनके ऊपर लेटर लिखने के लिए कहें, इसका मतलब इनफॉर्मल लेटर है, पहले वाला तरीका। इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि किसी टीचर को आप लिखें तो जो अभिवादन होता है, जैसे हम लिखते हैं ना, माय डियर फादर, माय डियर मदर, ये लिख रहे थे हम पहले, उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, सर या मैडम। यदि किसी हेडमास्टर को लिख रहे हो तो सर, और लेटर में ये कि राइट ए लेटर टू योर हेड मिस्ट्रेस, तो इसका मतलब वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मैडम। इस बात का थोड़ा ध्यान रहेगा। दूसरी चीज़ है, यदि किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, जैसे कलेक्टर को या किसी इनको लिख रहे हो, ऑफिसर को लिख रहे हो, तो अभिवादन में सिर्फ क्या लगेगा, सर लगेगा, वो आपका डियर चला जाएगा, ठीक है। यदि किसी एडिटर को लिख रहे हो तो डियर सर, पत्रिका के संपादक को, जैसे दैनिक भास्कर के संपादक को, राष्ट्र पत्रिका के संपादक को यदि आपको लेटर लिख रहे हो तो डियर सर। और यदि किसी फर्म्स को लिख रहे हो, किसी व्यावसायिक फर्म, अब चूंकि जो व्यावसायिक फर्म होती है उसमें कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, आप लेटर लिख रहे हो वो किसी के पास भी जा सकता है, तो वहां पर सिर्फ क्या लिखेंगे, डियर सर्स, सर के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, एस, डियर सर्स। इनमें इसमें ये अंतर है, एडिटर के लिए डियर सर, इसके लिए डियर सर्स, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है, इसलिए जब भी कोई लेटर लिखो तो उतावलापन मत करना। अब देखिए इसका अभिवादन पत्र समाप्ति, लास्ट में हम जैसे करते हैं, जैसे पहले लगा रहे थे यूवर्स अफेक्शनेटली, यूवर लविंग सन, तो समाप्ति है लेटर की। तो इसमें कि यदि किसी टीचर या प्रिंसिपल को लिखा है यदि लेटर, तो क्या लिखे लगेगा, यूवर्स ओबीडेंटली। यदि किसी उसके अलावा किसी के ऊपर भी लिखो, टीचर के अलावा बाकी किसी के ऊपर भी लिखो, तो लास्ट में क्या लगता है, यूवर्स फेथफुली। जैसे आपने हिंदी में भी देखा होगा, आप स्कूल में अपने टीचर के नाम पे एप्लीकेशन लिखते हो, क्या लिखते हो, आपका आज्ञाकारी फलना डिमका। मतलब हालांकि आपका आज्ञाकारी, वो आज्ञाकारी शब्द भी मुझे पता है काफी झूठ होता है, पर सुनने में अच्छा लगता है, पर लिखते हो। परंतु जब आप किसी सचिव को लेटर लिखोगे तो वहां पर आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखोगे, वहां आप क्या लिखते हो, प्रार्थी, क्या लिखते हो, या फिर भवदीय हिंदी में, ठीक ठीक इसी प्रकार इसमें क्या लिखते हैं, फेथफुली लिखते हैं, सिर्फ टीचर के लिए ओबीडेंटली। अब यहाँ पर एक लेटर है आपके सामने, देखिए, टेबल को बेटा हिलाना मतलब थोड़ा आगे हिलाना, कैमरा जैसे जैसे तू हिलेगा कैमरा वीडियो यूं हिलाएगा। हाँ, अब ये लेटर क्या, देखिए इस लेटर में आपको, बिजनेस लेटर में आपको कोई खास मदद नहीं मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर लेटर, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, जैसे ही लेटर है, ठीक है। तो लेटर क्या कह रहा है पहले से समझना, किसके ऊपर लिखने के लिए कह रहा है,
द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है, किसी अखबार के एडिटर के ऊपर लिखना है आपको। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, कारण क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। पहली बात तो जो इस प्रकार से कोई भी जैसे कि ऑफिशियली लेटर होता है उसको समझना मुश्किल होता है कि किस इश्यू पे कह रहा है। इस पे अधिकतर लेटर वो होंगे जो कंप्लेन वाले होंगे, शिकायत वाले। पहली बात ये ख्याल रखना है आपको, शिकायत वाले लेटर होंगे। इसको पढ़ने के बाद क्या शिकायत लग रही है आपको, इससे पता चल गया वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति। क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। अखबार में एक शिकायती पत्र आपको ये बताना है कि पानी की जो सप्लाई है वो लगातार विफल हो रही है, उसके बारे में किसी न्यूज़पेपर के कॉलम में आपको क्या करना है, एक लेटर देना है, ठीक है। इसमें ड्राफ्टिंग में थोड़ा बहुत क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको पता है कि आप ये कागज का पेज है, ठीक है, ये लाइन बीच में, इसे क्या कहते हैं, हाशिया, हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि इसके इधर लिखते नहीं है। सबसे पहला तरीका तो वो ये कि जो लिख रहा है उसका एड्रेस, मतलब मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस, इसमें अपना जो लिखने वाले का एड्रेस कुछ दे नहीं रखा है, इमेजिन दैट यू आर सुरेश या लिविंग, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। जब ऐसा नहीं दे रखा हो तो आप अपनी तरफ से एड्रेस लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से, जैसे अपनी तरफ वाला एड्रेस तो बहुत इजी है, 28 रामनगर उदयपुर। फिर क्या करेंगे, तारीख डालेंगे। और जैसे कि वाटर सप्लाई वाली बात है, जल आपूर्ति वाली, इस पे थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना। वाटर सप्लाई सबसे ज्यादा कब प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में। तो ये कोशिश ये करनी चाहिए कि गर्मियों की तारीख लगाओ। अब तुम इतनी भयानक ठंड पड़ती है, चार लोग जल्दी से एक बार नहाते नहीं, तब क्या पानी की कमी आएगी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ हम में से भी ऐसे होंगे भी। हाँ, तो गर्मियाँ जैसे मार्च अप्रैल की तारीख डाल दो, 20 अप्रैल 2000। पहला काम। इसमें अंतर क्या देखिए, ऑफिशियल लेटर जो भी होते हैं, ये तो हम पहले वाले में भी कर रहे थे, पर इसमें नया अंतर ये होगा कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में भी उसको भी संबोधित करेंगे इसमें, जबकि उनमें नहीं था। हमने अभी तक जो लेटर पढ़े थे उन लेटर में हमने सीधा लिख रहे थे माय डियर फादर। इसमें नहीं होगा, हम यह लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर, एक लाइन छोड़ के द एडिटर। अब ये एडिटर इससे ऑफ ए न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया, पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे दैनिक भास्कर लिखो या राजस्थान पत्रिका लिखो, जैसे द एडिटर द राजस्थान पत्रिका, क्योंकि राजस्थान की स्पेलिंग सबको आती है और पत्रिका की भी आपको आती है। अब दैनिक लिखोगे मुझे पता है इसकी स्पेलिंग गलत लिखोगे, इसलिए लिख दिया था राजस्थान पत्रिका। किसी भी अखबार के नाम के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। इस बात का क्या लगता है, जैसे द दैनिक भास्कर भी लिखते हैं तो द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, द जनसत्ता, जो भी लिखो ये आपने लिख दिया। दो चीजें क्लियर। अब मैं उधर लिखूँ, इसमें तीसरी चीज है, और इसमें इसका हेडक्वार्टर जैसे जयपुर है तो ये जयपुर, या इसका हेडक्वार्टर उदयपुर भी है तो क्या लिख दो यहाँ पर, उदयपुर। जगह का नाम लिखना भी जरूरी है। इसमें दूसरी चीज एक और करनी पड़ेगी आपको, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा यू सेंटर में, थोड़ी जगह छोड़ देंगे और इस प्रकार से क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई। ये क्या सब्जेक्ट है, यहाँ लिखेंगे द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई। तो पहले वाले लेटर में इस लेटर के फॉर्मेट में क्या अंतर है, क्या मिला आपको। पहली चीज आपको ये तो लिखना ही था, नई चीज ये आई आपको एडिटर ये वाला जिसके ऊपर हम जो लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, उसको संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। दूसरी बात है कि पहले वाले लेटर में जो भी लेटर थे हमारे इनफॉर्मल लेटर, उसमें सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था,
इस पे सब्जेक्ट भी होगा। अब बताइए कि इसमें क्या लिखूं संबोधन में मैं यहाँ पर एडिटर के ऊपर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डियर सर। अब मैं लेटर इधर लिखूंगा क्योंकि इधर इतना झुक के लिखा नहीं जाएगा, पूरा आएगा नहीं। ठीक है, पहले इस देख लीजिए, इतना उतार दीजिए आप। सर सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन छोड़ दीजिए। हाँ, लाइन छोड़नी है ना। तो बताया था। अरे इधर ए पुष्पेंद्र, बात है नहीं, चालू है कैमरा। हाँ, इसमें देखिए किस प्रकार के लेटर में जब लिखोगे आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अपने बच्चों की सगाई नहीं करनी है एडिटर से। बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रोफेशनली बन के आपको क्या करना है, लिखना है। इस पे आप सीधे मुद्दे पे आएंगे। डियर सर, डियर सर मैं यहाँ एक बार और लिख रहा हूँ, आप डबल मत लिखना, ठीक है ना। डियर सर, यहाँ से अपन इसके बाद नीचे से स्टार्ट कर देंगे। मैं जो लिख रहा हूँ उसका आप समझते रहिए। काइंडली पब्लिश in your newspaper about the frequent breakdown of the water supply in our locality। क्या लिखा था अपना नाम लिखा अपन ने, रामनगर। पहले समझ लीजिए इसको, ये क्या कह रहा है। जिससे ज्यादातर जितने भी यदि बाय द वे कोई लेटर टू एडिटर पूछ ले तो आपको ये लाइन फिक्स है। इसमें क्या है कि सिर्फ बदलना है, ये कारण बदलना है। इसमें जैसे जल आपूर्ति का है तो कहीं ये होगा कि भाई इलेक्ट्रिक सप्लाई सही नहीं है, तो यहाँ पर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ जाएगा। तो क्या लिखा देखिए, काइंडली पब्लिश्ड इन यूर न्यूज़पेपर, अर्थात कि आपकी न्यूज़पेपर के अंदर ये प्रकाशित कीजिए अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी रामनगर। रामनगर कॉलोनी में लगातार जल आपूर्ति बाधित हो रही है, उसके बारे में आप अपने अखबार में क्या करें, प्रकाशित करें। पहली लाइन कंप्लीट। फिर आपको आपकी प्रॉब्लम्स क्या है वो लिखनी पड़ेगी। ये कि वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, पहले ये लिखोगे। इसके बारे में हम जो कमेटी है, म्युनिसिपल कमेटी, उसे कई बार शिकायत कर चुके हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम टू म्युनिसिपल कमेटी। जैसे अपने यहाँ पंचायत होती है ना, जैसे शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है, तो म्युनिसिपल कमेटी में हम इसके बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, इसलिए शिकायत कर चुके हैं। बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, परंतु उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अब आप लिख सकते हो अपनी शिकायत की, वाटर सप्लाई रेगुलर नहीं है, वाटर सप्लाई इज नॉट रेगुलर, वाटर सप्लाई इज नॉट रेगुलर। हाँ, द सप्लाई ऑफ वाटर टाइम इज सप्लाई ऑफ वाटर टाइम इज नॉट फिक्स। पानी के सप्लाई का समय भी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। अभी गर्मी के दिन चल रहे, इसलिए हम परेशानी में हैं। नाउ इट इज समर टाइम, सो वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। गर्मी के दिन इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
आपने अपनी कंप्लेंट पूरी क्या कर दी, बता दी। इसमें अथॉरिटी को फिर ये लाइन छोड़ दो, इट इज होप्ड दैट कंसर्न कमिटी ने कंसर्न authorities will do needful। जो कंसर्न अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो भी इसके बारे में काम कराने वाली है वो इस मैटर को देखेगी। कंसर्न अथॉरिटी पूरा लिख देता हूं, लुक इनटू द मैटर एंड डू टू नीडफुल। ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है ये लगभग सभी इस प्रकार के लेटरों में क्या होगी, बिल्कुल ही क्या होगी, कॉमन होगी। इस बात का ख्याल रखना है, इसलिए ये वाली लाइन एक प्रकार से रट देना। और फिर इस पे लिखेंगे लास्ट में अपन जैसे थैंकिंग यू लिखते थे, इसमें थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विथ थैंक्स। फिर एक लाइन छोड़ के यूवर्स क्या लिखेंगे इसमें, यूवर्स फेथफुली। और या नाम इस पे अपना, इस पे कोई नाम नहीं दे रखा था तो अपना कोई भी नाम लिखेंगे जैसे सुरेश कुमार। बात समझ में आ गई। इस टाइप के लेटर क्या है कि थोड़े आपको भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। मैं एक लेटर ऐसा एक आधा और लिखाता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप उसके हिसाब से अपन कर सके। हाँ उतार दे, ये ऊपर वाला बटन, पोज वाला बटन। भाई यस, चलिए अब देखिए ये लेटर है, ये दूसरे टाइप का लेटर है। लेटर क्या कह रहा है पहले इसे समझ लीजिए। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम of your district about the scarcity of sugar and kerosene oil at the fair price shop। सबसे पहले दो तीन चीजों का जिक्र मैं करूंगा कि किसके ऊपर लेटर लिखा जा रहा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद पहली चीजें देखिए, ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्कैरसिटी का मतलब कमी, और कमी फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। आप देखते हो ना अपने यहाँ दुकानें हैं राशन की, इसके ऊपर क्या लिखा होता है, उचित मूल्य की दुकान। फेयर का मतलब उचित, प्राइस का मतलब मूल्य, शॉप का मतलब दुकान। उचित मूल्य की दुकान के ऊपर शक्कर, उसके अलावा क्या क्या है, शक्कर, केरोसिन, इन चीजों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसके बारे में आपको क्या करना है, एक शिकायती पत्र भेजना है। क्लियर। हाँ, किसके ऊपर लिख रहे हैं अपन सबसे पहले सबसे पहले वही आपका एड्रेस वगैरह उस तरीके वो बदलोगे नहीं। आप शिकायत करने वाला होगा, यदि शिकायत करने वाला अपना एड्रेस नहीं लिखेगा तो उस कंप्लेंट लेटर को फर्जी माना जाता है, क्योंकि लिखने वाले ने अपना एड्रेस नहीं लिखा तो फिर शिकायत का निवारण करे कैसे। इसलिए यहाँ पर कोई भी, यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि जिस शहर का नाम लिखोगे, जो एडिशनल मजिस्ट्रेट है उसके नाम के बाद भी उसी शहर का नाम लिखोगे, ठीक है ना। जैसे 28 अशोक नगर, कोटा, इसमें तारीख कोई भी डाल सकते हो, 20 जुलाई 2021। पहला काम ये काम हो गया। फिर एक लाइन छोड़ोगे, किसके ऊपर लिखना है, किसके ऊपर है, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर है, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ध्यान दीजिए, यह देखो मैंने किसी भी अधिकारी पर लिखते हो तो उसके पहले द लगना चाहिए,
जैसे सेक्रेटरी के ऊपर भी लिखोगे, सचिव के ऊपर या सरपंच के ऊपर भी लिखोगे तो उसके आगे क्या लगना चाहिए? द, मतलब किसी पद के नाम के आगे द लगता है। इसके अलावा जैसे कि नाम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल का ए कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट का डी कैपिटल, मजिस्ट्रेट का एम कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि चूंकि ये पद का नाम है, ये लिख दिया। चूंकि आप किस कोटा के रहने वाले हो तो ये कहाँ का होगा? ये कोटा का। इसमें उसके बाद दूसरा काम, अब इसमें सब्जेक्ट क्या लिखोगे बताओ आप? किसकी कमी बता रहा है ये बस स्कैरसिटी ऑफ ये वाली लाइन ऑफ शुगर एंड केरोसिन, बस ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो आप वो पब्लिश वाली जो मैंने आपको भाषा लिखाई वो भाषा लिखोगे, परंतु जब आप किसी अधिकारी के ऊपर शिकायत पत्र लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? यहाँ पर सर, जैसे कि इस प्रकार की जो लेटर में जो भाषा होती है कि मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ लाना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसलिए इसमें लैंग्वेज होगी सर आई वुड like to bring your kind attention about the फिर यहाँ से देखो about the scarcity, जो कंप्लेन है वो सबसे पहले लिख देते हैं, scarcity of sugar and kerosene oil at the fair price shop। अब मैं यहाँ से इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि लिखना नहीं पड़ेगा जी। पहला काम जो कंप्लेंट है, क्योंकि देखिए वैसे ज्यादातर अधिकारी हैं वो आपका लेटर सब्जेक्ट के बाद पढ़ते ही नहीं, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट हो गया उसमें कहा कि समस्या किसकी है, उचित मूल्य की दुकान की, तो उसी समय उसके सेक्रेटरी को बुला देंगे, संबंधित जो संस्था होगी वहां पर ऊपर एक साइन करके वो उस लेटर को फॉरवर्ड कर देंगे, जिसका ये काम है वो करेगा, शिकायत का निवारण वो करेगा। पर इसमें जो भी इस शासकीय पत्रों में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि स्टार्टिंग लाइन में जो शिकायत है वो लिख दीजिए, फिर थोड़ी बहुत डिटेल हम क्या करेंगे बाद में दे देंगे। देखिए लैंग्वेज देख लीजिए इसे, अब आप लिख सकते हो जनरली इट इज सेड दैट sugar and kerosene is out of stock। अक्सर क्या कह दिया जाता है जब सामान लेने जाते हैं, क्या कह दिया जाता है, केरोसिन और शुगर क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब कि खत्म हो गई है। द डीलर्स बिहेवियर इज नॉट गुड। जो डीलर का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। द टाइमिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप इज नॉट फिक्स, अर्थात कि दुकान के खुलने का समय भी फिक्स नहीं होता है। और आजकल एक जो कंप्लेंट जो आ रही है वो किसकी आ रही है कि कभी कभी सामान वो डिलीवर क्यों नहीं करता है, ये बहाना करके कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है। आजकल जो किससे वो थंबनेल से वो करते हैं, तो समटाइम he does not deliver good in the name of network ad। name of
नेटवर्क एरर। ये जो गुड लिखा है, इस गुड का मतलब सामान होता है। आपने कई ट्रकों के ऊपर देखा होगा गुड्स कैरियर लिखा होता है, वो इसका मतलब होता है कि सामान ढोने वाला वाहन, ये गुड्स है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, समटाइम ही डज नॉट डिलीवर गुड्स इन द नेम ऑफ नेटवर्क एरर। कई बार वह नेटवर्क एरर के नाम के पर सामान वितरित भी नहीं करता है। ये हो गया, पूरी कंप्लेंट हो गई। फिर उसके बाद वो पहले वाली लाइन, सो वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू टू नीडफुल। अर्थात कि इस मामले को देखें और इसके बारे में जो आवश्यक कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। वही विथ थैंक्स, और लास्ट में विथ थैंक्स, और इसमें एंडिंग कैसे करेंगे? यूवर्स क्या लिखेंगे? सब में फेथफुली है, हाँ सिर्फ टीचर में, मुझे पता है तमशा देखिए, इसमें जितना दिमाग लगा के सोच के बना सकते हो। देखिए, ये वाले लेटर में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि कभी भी आपको यदि कह दिया जाए कि एसडीओ को जाकर, बीडीओ को जाकर किसी के बारे में शिकायत करनी है तो एक शिकायती पत्र लिखिए, आप नहीं लिख सकते। आज भी मैंने देखा अच्छे अच्छे पढ़े हुए लिखे लोग एप्लीकेशन आज भी हमसे लिखवाने आते हैं। पूरे गांव में 2-4 लोग ही एप्लीकेशन लिखते हैं। किसी मैटर के ऊपर कुछ लिखना हो, किसी विधायक को देना हो, सांसद को देना हो, कोई लेटर देना होता है, अच्छे से अच्छे नहीं लिख पाते हैं, हेजिटेशन, यूनिक उनको नहीं आता है। सबसे पहली बात, शिकायत को समझिए, शिकायत क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में सोच के लिखिए। और आसपास जितनी भी शिकायत है, देखो इसके बारे में आपको पता ही तब होगा जब शिकायतों के बारे में आप जानते हो अपने आसपास जो घटता है। इसके अलावा बहुत सारी शिकायतें और भी हो सकती है। 2 लेटर आज लिए, 1 लेटर में आपको एज ए होमवर्क में 2 लेटर दूंगा आज, ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई 5-7 बच्चे भी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम वो तो करेंगे, क्योंकि नहीं प्रैक्टिस करने वालों के डर से मैं क्वेश्चन देना कैसे छोड़ दूँ। इज इट क्लियर? चलिए इसे उतार दीजिए पहले, फिर 10वीं वाले निकलिए और